बड़ी खबर पंजाब को भी लेकर, वहां पर भी गठबंधन में टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है अकेले चुनाव लड़ने का, विपक्षी गठबंधन को पंजाब में भी झटका लगने के आसार दिखाई देने शुरू हो गए। सभी 13 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान किया गया है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विपक्षी गठबंधन को पंजाब में भी झटका लग सकता है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर कांग्रेस के रवैये से आम आदमी पार्टी नाराज चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है 13 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी और बिना सहयोग के लड़ेगी, ये सूत्र बता रहे हैं। विपक्षी गठबंधन को पंजाब में ये बड़ा झटका, ये बड़ा फॉल आउट इसे माना जा सकता है। अंजना मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। अंजना, देखिए ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एक जगह ममता बनर्जी ने ऐलान किया, उसके बाद उसका असर पंजाब में दिखाई देने लगा। अभिषेक ये बता रहे हैं यूपी में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ममता और अखिलेश यादव बेहद करीबी हैं, ऐसे में पंजाब की स्थिति और खास तौर पर एक अहम भूमिका वहां पर आम आदमी पार्टी की आने वाले वक्त में। सभी 13 सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी बिना सहयोग के लड़ेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, पश्चिम बंगाल के बाद नेहा, साइकिल स्टैंड होता है, अगर आगे खड़ी हुई एक साइकिल जिस पर तमाम साइकिलें टिकी हुई हैं, वो साइकिल गिरे तो सभी साइकिलें एक साथ गिरनी शुरू हो जाती हैं। उसी तरीके का कुछ इफेक्ट हम देख रहे हैं, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। ताश के पत्ते बड़े नाजुक तरीके से खड़े होते हैं। ममता बनर्जी का एक कद है और लगता है उनके ये कहने के बाद कि पश्चिम बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कई और क्षेत्रीय नेताओं को शायद ये दम और बल मिले कि वो अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर ये कहें कि हम अपने राज्य में बड़े हैं, हमारी ताकत यहाँ ज्यादा है, हमारी जीतने की क्षमता, प्रोबेबिलिटी, विनेबिलिटी ज्यादा है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और यही पश्चिम बंगाल में अगर उन्होंने शुरू कर दिया है तो जैसा अभिषेक भी कह रहे थे, ऐसा यूपी में भी हो सकता है और ऐसा ही आपने पंजाब से खबर देख ही ली। कुल मिलाकर अखिलेश यादव से भी जब ऑफ रिकॉर्ड आप बात कीजिए तो बहुत ज्यादा सीटों को लेकर वो उत्साहित नहीं है। 7 सीटें उन्होंने आरएलडी को दे दी हैं, लेकिन कांग्रेस में वो ये मानते हैं जो 2-3 दिग्गज है जिनकी सीटें उनको जीतते वो रहे हैं, उतनी ही सीटें देंगे। ऐसे ममता पश्चिम बंगाल में 2 सीटें देना चाहती हैं, तो ये एक शायद शुरुआत होगी जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। साइकिल स्टैंड में और भी साइकिलें फिर ढह सकती हैं, जिनको उठाना संभालना पूरे गठबंधन के लिए मुश्किल होगा। और वही आवाज अब आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को देखिए, यहाँ दिल्ली में भी उसी तरह की स्थिति है, जहां पर के सातों की सातों सीट बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। नंबर 2 पर ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी थी, इसलिए वो लड़ाई एक अलग चलती है। पंजाब में भी यही होना था। पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है एक तरह से, वहां पर आम आदमी पार्टी कहाँ उनको सीटें देने वाली है। उनका मानना है कि अब यहाँ से हो गया सफाया, अब हम जीतेंगे। तो कांग्रेस की जो ये कोशिशें, हालांकि अगर आप देखें पिछली बार 52 सीटें आई थी, ऐसी स्थिति थी कि जो 10% आपको सीटें चाहिए जिसको आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, वो भी कांग्रेस पार्टी 2019 में बनाने की स्थिति में नहीं थी। तो उनकी परफॉर्मेंस 2019 की जिस तरह की रही है, उसके बावजूद अगर आज वो बार्गेनिंग में चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को दबाएं, तो वो दबने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये भी देखना होगा कि लगभग एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन 150 से 200 ऐसी सीटें थी जिस पर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पोजीशन पर आई थी 2019 के चुनाव में। तो जाहिर तौर पर वो उस नंबर को आगे करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम नंबर 2 पर थे तो हम ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, हमको मौका दे, सारे जो क्षेत्रीय दल में वोट बढ़ जाता है वो सब हमें इकट्ठा मिलेगा। तो हमारे ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आपके नेता सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। देखिए, बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं।